हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनसिटी स्टडी पॉइंट पर। हमने इससे पहले वाली क्लास में घड़ी के बारे में कुछ पढ़ा था। उससे आगे आज हम लोग कुछ पहले महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, फैक्ट है, उनको पढ़ लेते हैं। उसके बाद समय ज्ञात करना पढ़ेंगे। देखो, सभी कोण एक घंटे में प्रत्येक घंटे में 2 बार बनते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप 0 और 180 डिग्री कोण प्रत्येक घंटे में केवल 1 बार ही बनते हैं। इसका मतलब जो भी एंगल बनेंगे 2 बार बनेंगे, और 1 घंटे के अंदर उसके अंदर 0 डिग्री व 180 डिग्री का कोण जो भी होगा वो 1 घंटे में केवल 1 बार ही बनेगा। ठीक है, प्रत्येक 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण 11 बार बनता है। बनना चाहिए 12 बार, 11 बार बनता है। अब कहां पर कम बनता है? 5 से 7 के बीच में क्या बनता है? 1 ही बार मिलती है, इसलिए क्या बनता है? 11 बार बनता है। प्रत्येक घंटे में 0 डिग्री 1 बार मिलता है, लेकिन 12 घंटों में 11 बार ही मिलता है, क्योंकि 12 से 1 के मध्य स्थिति केवल ये कितनी बार मिलती है? 1 बार। वो भी टाइमिंग क्या है? ठीक 12 बजे। नेक्स्ट, प्रत्येक 1 घंटे में 90 डिग्री की स्थिति घड़ी में 2 बार मिलती है, लेकिन 12 घंटों में 22 बार स्थिति मिलती है। तो अब कहाँ कम मिलती है वो देखो, क्योंकि 8 से 10 बजे के बीच में ये केवल 3 बार ही मिलता है। ठीक है, और 2 और 4 के मध्य केवल 3 बार ही मिलता है, इसलिए स्थिति 22 बार मिलती है। और सरल रेखाएं 12 घंटे में कितनी होती है टोटल? कौन सरल रेखा के अंदर 0 डिग्री भी आती है और 180 डिग्री भी आती है, वो कितनी है? 22 बार मिलती है। ये हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब हम समय ज्ञात करने कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन है कि 2 तथा 3 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। इसका मतलब देखो, जब भी विपरीत का मतलब अपोजिट 180 डिग्री पर होगी। ठीक है, और संपत्ति 0 डिग्री पे होगी, और समकोण 90 डिग्री पे। जब भी आपको पूछे कि एक दूसरे के विपरीत, तो उसमें एंगल क्या लेना आपको? थीटा 180 डिग्री, और संपत्ति हो तो 0 डिग्री, और समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो ये क्या पूछेंगे? विपरीत कब होगी। देखो, इसका फॉर्मूला है आपके पास, सूत्र। टाइम आएगा आपके पास, ठीक है, वो किस में आएगा? हमेशा मिनट में आएगा, ये ध्यान रख लेना। 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला याद रखना है, 30h प्लस माइनस थीटा 2/11, ये आपको याद रखना। अब इसमें टाइम आपके पास हमेशा छोटे वाला लेना है। ठीक है, तो देखो, अब देखो, टाइम आपके पास आ गया 2 आ जाएगा। ठीक है, और थीटा कितना होगा? 180, क्योंकि क्या पूछ रहे हैं कि विपरीत है, तो रखो टाइमिंग। अब देखो, प्लस माइनस है तो आपको 2 बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर जो भी मान माइनस के अंदर आएंगे उसको हम नहीं लेंगे, और जो माइनस के अंदर आएगा ऋणात्मक, उस मान को नहीं लेंगे। और यदि ये मान निकालने पर 60 से ऊपर आ रहा है उसको भी नहीं लेंगे। ये 2 चीजें इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो 30 × 2, अब देखो इधर मैं ले रहा हूं प्लस 180 बार आ गए 2/11। ये तो किसका आ गया? प्लस का। इधर देखो माइनस का, 30 × 2 माइनस 180, और बार क्या आ जाएगा? 2/11। अब देखो इसको सोल्व करेंगे। देखो 60 माइनस 180, ये तो माइनस में आएगा, इसका मतलब ये तो उत्तर इसका होगा ही नहीं। अब इसको सोल्व करो। देखो 60 प्लस 180 और 12 2/11, ये कितना हो गई? 240
इंटू 2/11, 480/11। इसके अंदर हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार, 3 और 7 साइंस बोल जाएगा और 11। इसका मतलब जो आपके पास टाइमिंग आया है 43.7/11 मिनट आया है। क्या आया? मिनट आया है। अब आपके पास टाइमिंग पूछा है तो क्या हो जाएगा? 2:43 7/11। इस टाइम में ये घड़ी क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसी के अंदर मैं चेंज कर रहा हूं आपके पास। जैसे 9 तथा 10 के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी? वही फॉर्मूला वापस, 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। अब देखो आपके पास टाइमिंग क्या आएगा? 9, तो इसके दो भाग कर लो। सबसे पहले इधर प्लस इधर माइनस। प्लस के अंदर क्या होगा? 30 इंटू 9 प्लस 180 2/11। और इधर क्या होगा? 30 इंटू 9 माइनस 180 2/11। ये होगा, देखो 9×27 प्लस 180 2/11 कितना हो जाएगा? 0 8 7 15, हासिल के 3 और 1 4, 450 इंटू 2/11। देखो कितना हो गया? ये 900/11। देखो इसके अंदर भाग देंगे तो ये 60 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ये देखो 9×27 माइनस 180 2/11। यदि आपको पता चल जाए ना ये माइनस में आ रहा है, ये 60 से ऊपर बड़ा आ रहा है, तो उसको आप सीधा नेगलेक्ट कर दो, मतलब कैंसिल कर दो, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको माइनस करो तो पीछे कितना हो जाएंगे? 90 इंटू 2/11, तो कितना हो जाएगा? 180/11। ये चला जाएगा आपके बाद 16 बार, पीछे बच गए 4/11। तो उसमें टाइमिंग क्या हो जाएगा? 9:16 सही 4/11 मिनट। कब विपरीत होंगे दोनों? 9 और 10 बजे के बीच में वो टाइमिंग आपके पास होगा 9:16 4 सही 4/11 मिनट पर वो क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत होगा। जैसे अब आपके पास नेक्स्ट सवाल संपत्ति का आ गया या एक दूसरे पर आ गया तो कैसे होगा? देखो इस मैंने टाइमिंग चेंज कर दिया और यहाँ विपरीत की जगह संपत्ति कर देता हूं। संपत्ति, ठीक है। और आपके पास टाइमिंग है 4 और 5 बजे के मध्य। अब देखो फॉर्मूला सेम ही आएगा, दो भाग करो। सबसे पहले 30 इंटू एच की वैल्यू कौन सी? छोटी वाली 4 प्लस और ये माइनस। अब थीटा क्या आएगा? देखो इसने क्या कहा? संपत्ति, इसका मतलब क्या है? 0 डिग्री। तो 0 2/11। इधर भी क्या होगा? 30 इंटू 4 प्लस 0 2/11। देखो दोनों सेम ही आएंगे, ठीक है। तो देखो 120 इंटू 2/11 और इधर भी क्या होगा? 120 इंटू 2/11, 240/11, 240/11 भाग दो। देखो कितनी बार जाएगा? 2 1 21 सही 9/11। इसमें भी क्या सेम जाएगा? 21 9/11। अब दोनों में सेम आ गया तो एक बार भाग दे दो, ठीक है। अब देखो टाइमिंग क्या होगा आपके पास? 4:21
9 सही 9/11 मिनट, 21 सही 9/11 मिनट। अब एक दूसरे के संपाती कब होगा? 4:21 21 सही 9/11 मिनट पे, ठीक है। अब देखो, अब एक लंबवत का कर लेते हैं। पाँच और 6, और इधर ले लेते हैं हम लोग समकोण, क्या लेते हैं? समकोण, ठीक है। देखो वापस फॉर्मूला वही, टाइम ज्ञात करने के लिए 30h प्लस माइनस थीटा 2/11, ठीक है। अब थीटा कितना है यहाँ? 90 डिग्री है। क्यों बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? समकोण है। दो बार कर लो, 30 × 5 प्लस कितना है? 90 2/11, इधर क्या हो जाएगा? 30 × 5 माइनस थीटा कितना है? 90, बाहर क्या जाएगा? 2/11। 2/11 क्या है? फॉर्मूले का है। अब देखो सॉल्व करो, 15 प्लस 22/11, ये कितना हो गए आपके पास? 240 2/11, तो ये हो गया आपके पास 480/11। भाग दो कितनी बार? 4 बार, 3 बार और 7/11, ये आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब माइनस में नहीं आ रहा है और 60 से छोटा आ रहा है। और इधर सॉल्व करो, कितना हो गया? 150 माइनस 90 2/11, 60 × 2/11 120/11, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार, और पीछे 10 और बट्टे 11। तो अब इसमें 2 बार मिलेंगे, समकोण 2 बार बनेगा। कौन कौन सा टाइम देखो? 5:43 सही 7/11 मिनट, और इधर मिल जाएगा 5:10 सही 10/11 मिनट पर। अब आपके पास 5 और 6 के बीच कितने बार बनेंगे? मिलेगा समकोण 2 बार। दोनों का टाइमिंग अलग अलग है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक घड़ी प्रत्येक 65 डिग्री में संपत्ति की स्थिति में आती है, तब प्रत्येक 24 घंटे में ये कितनी तेज या धीमी हो जाएगी? इसका मतलब आपको चेक करना है धीमी होगी या तेज होगी। देखो संपत्ति की स्थिति होती है तो 12 घंटे में कितनी होती है? 11 बार होती है, ठीक है। इसको मैं ये लिख दूं, 11 बार में 11 बार 12 घंटे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी हो जाएगी आपके पास? 12/11 घंटे हो जाएगी। और इसको मैं मिनट में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा? 12/11 × 60, तो 12×9 720/11, ठीक है। इसके अंदर हम भाग देंगे तो आपके पास आएगा 65 डिग्री 5/11। इसका मतलब 65 डिग्री 5 सही 11, ये आएगा। अब देखो आपके पास कितना दे रखा है? 65 डिग्री, और ये कितना आ रहा है? 65 सही 5/11। टाइमिंग क्या आ रहा है? 5/11 ज्यादा आ रहा है। तो देखो 65 सही 5/11, और ये क्या हमारा दे रखा है? 65 दे रखा है, तो कितना ज्यादा दे रखा है? 5/11 मिनट कितना दे रखा है? ज्यादा दे रखा है, ठीक है। ये तो देखो अब टाइमिंग दे रखा है आपके पास, और तो 65 मिनट किसके बराबर है? 5/11 मिनट में, ठीक है। अब देखो ये मेरे को 24 घंटे में ज्ञात करनी, और ये किस में? मिनट में है, तो 60 से मल्टीप्लाई करा दो, और ये मेरे पास फाइंड आउट करना है, ठीक है, कितनी तेज होगी। अब देखो तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो ये जो भी ज्ञात करना उसके सामने वाले बट्टे में आती है,
65 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 24 × 60 और 5 बट्टा नीचे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो 6 5 30 24 × 300 बट्टा 65 × 11। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 1440 बट्टा 143। जब आप इसके अंदर भाग दोगे तो आपके पास आएगा 10 सहित 10 बट्टा 143 मिनट। ये आपके पास टाइमिंग क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। घड़ी क्या होगी तेज चलेगी। क्या चलेगी तेज चलेगी। कितना ये आपके पास टाइमिंग आएगा। चलो गाइस आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये क्लास देखने के लिए धन्यवाद।